मोस्ट बंदों का दिल इसीलिए नहीं टूटता क्योंकि वो गलत लड़की को चूज करते हैं, उनका दिल इसीलिए टूटता है क्योंकि वो वार्निंग साइंस को इग्नोर कर देते हैं। एंड तुम्हें पता है वर्स्ट पार्ट क्या है कि ये वार्निंग साइंस है ना पहले से थी वहां पे, लेकिन फिर भी तुमने उसे इग्नोर किया क्योंकि तुमने प्यार के चश्मे पहन लिए थे ना, तो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा था उस टाइम पे। तो मेरे भाई जब तुम्हें ये साइंस दिखे ना तो वहां से भागो, क्योंकि उसने पहले से दिखा दिया है कि वो कैसी है। लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड हो उस बंदी के लुक्स में, या तो फिर अट्रैक्शन इतना ज्यादा तुम्हारे दिमाग में छा गया है, या तो फिर तुम एक आइडिया क्रिएट कर लिया कि ये बंदी ऐसी है एंड एक होप है कि अभी खराब है लेकिन बाद में अच्छी हो जाएगी तुम्हारे लिए। लेकिन मेरे भाई ऐसा नहीं होता। ओके, तो आज ये जो 15 साइन मैं तुम्हें बोलने वाला हूँ ना, मे भी ऐसा हो सकता है कि तुम्हें ऐसा फील हो कि तुम्हारी बंदी में भी ये साइन है। अगर है ना तो दिक्कत है एंड उस बंदी को अपनी लाइफ में से निकाल दो, क्योंकि अगर तुमने नहीं निकाला तो सोच लो पूरी जिंदगी उसके साथ स्पेंड करनी है एंड तुम पूरी जिंदगी ऐसी बंदी के साथ स्पेंड नहीं कर सकते जो तुम्हारी सेहत के लिए हानिकारक है। नंबर 15, हाउ शी ट्रीट्स लोअर स्टेटस पीपल। देखो कि वो कैसे बात करती है वेटर्स के साथ, ड्राइवर्स के साथ, या तो फिर सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ। क्योंकि मेरे भाई अगर वो अच्छे से बात नहीं कर रही ना तो वो स्टेटस के बेसिस पे लोगों से बात कर रही है, एंड अगर वो स्टेटस के बेसिस पे बात कर रही है तो फिर क्या होगा, आज में भी तुम अच्छी जगह पे हो इसीलिए वो तुम्हारे साथ अच्छे से बात कर रही है, लेकिन मे बी कल को तुम भी वहां पे हो सकते हो एंड आज जैसे वो उनको ट्रीट कर रही है ना वैसे ही कल को वो तुम्हें ट्रीट करेगी। नंबर 14, कॉन्स्टेंटली ट्रैश टॉक्स पीपल। अगर उस बंदी की हर स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है ना कि अरे यार मेरा एक्स बहुत ज्यादा टॉक्सिक था, अरे मेरे फ्रेंड्स है ना बहुत ज्यादा फेक है, पता नहीं बहुत ज्यादा हरामजादे है साले मेरे दोस्त, एंड हर लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, तो यहाँ पे मेरे भाई कॉमन डिनोमिनेटर कौन है पता है, वो लड़की। एंड वो लड़की है ना कल को फिर तुम्हारी स्टोरी किसी और को बताएगी। नंबर 13, हाउ योर वर्ल्ड फील्स लाइक अ बर्डन टू हर। वो तुम्हारे फ्रेंड्स या तो फिर फैमिली को मिलना नहीं चाहेगी, एंड अगर मिलेगी भी ना तो ऐसे रिएक्ट करेगी कि वो तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर रही है। तो मेरे भाई इसे प्यार नहीं बोलते, इसे क्या बोलते हैं, एंटाइटलमेंट। नंबर 12, शी कांट हैंडल डिसएग्रीमेंट। तुमने अपना ओपिनियन उस बंदी के साथ शेयर किया, ठीक है, अब वो बंदी डिफेंसिव हो गई, वो बंदी झगड़ने लगी, वो बंदी एग्रेसिव हो गई एंड तुम्हें बोल रही है कि नहीं यार मैं ही सही हूँ तुम ही गलत हो एंड तुम हर बार मेरे साथ ऐसा ही कर रहे हो। तो मेरे भाई जहां पे लड़की को हर बार सही होने में इतना ज्यादा होता है ना कि नहीं मैं ही सही हूँ मैं ही सही हूँ, तो ऐसी लड़की है ना कभी भी तुम्हारे साथ हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं कर सकती। नंबर 11, मूव्स टू फास्ट टू सून। अब ये चीज है ना बहुत ज्यादा कॉमन है। यहाँ पे वो लड़की तुम्हें बोलेगी अरे यार मैंने ना कभी भी ऐसा फील नहीं किया, तुम तो दूसरे बंदों जैसे हो ही नहीं यार, तुम तो बहुत ज्यादा अलग हो, चलो जल्दी जल्दी कमिटमेंट कर लेते हैं, चलो जल्दी जल्दी रिलेशनशिप में आ जाते हैं, चलो जल्दी जल्दी शादी कर लेते हैं। सुनने में तो अच्छा लग रहा है राइट, लेकिन कभी कभी है ना ये तुम्हारी जिंदगी की वाट लगा सकता है, क्योंकि यहाँ पे है ना यहाँ पे इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है, रियल कनेक्शन है ही नहीं, बस वो बंदी तुम्हारे पे डिपेंडेंट ज्यादा है। नंबर 10, सटल डिसरिस्पेक्ट। अब यहाँ पे वो तुम्हें डायरेक्टली इंसल्ट नहीं करेगी, वो छोटी छोटी हरकतें करेगी, तुम्हें थोड़ा सार्काज्म देगी, तुम्हें दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करने लगेगी, एंड इससे होगा क्या पता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस है ना धीरे धीरे टूट जाएगा। एंड जो बंदी तुम्हारी ऐसी डिसरिस्पेक्ट कर सकती है ना वो कभी भी तुम्हारे साथ अटैच नहीं होने वाली। एंड यहीं पे मोस्ट ऑफ बंदे मैसअप करने लगते हैं। वो क्या सोचते हैं पता है कि हाँ चलो बंदी ऐसा कर रही है तो अब मुझे पुल बैक करना चाहिए, अब भी मुझे उसे कन्फ्रंट करना चाहिए, या तो फिर मुझे उसकी लाइफ में से कंप्लीटली वॉक अवे करना चाहिए। वो कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझ ही नहीं पाते कि आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या। एंड इस कंफ्यूजन की वजह से तुम उस बंदी को चेज करते हो, उसको रिक्वेस्ट करते हो नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज आ जाओ ना मेरी लाइफ में, या तो फिर अपने ऊपर कंट्रोल लूज कर देते हो। एंड इससे होता क्या है पता है, अट्रैक्शन जो थोड़ा बहुत है ना वो खत्म हो गया। एंड इसीलिए मैंने मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी बनाया हुआ है जिसमें मैंने सारी चीजें ब्रेक डाउन की है कि अगर वो तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करती है तो आखिरकार तुम्हें कैसे अपना पावर वापस लेना है, अगर वो कुछ भी इमोशनली बहुत ज्यादा हरकतें करती है तो वहां पे कैसे अपने ऊपर कंट्रोल रखना होता है। एंड अगर तुम ऐसा फील कर रहे हो कि तुम हर बार अपने ऊपर कंट्रोल लूज कर देते हो जब भी ऐसी कोई सिचुएशन क्रिएट होती है ना, तो जल्दी से जाओ कमेंट में पिन लिंक चेक करो एंड मेरे भाई मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी कोर्स को एक बार देखो कि वो तुम्हारे लिए है या तो फिर नहीं है। एक बार चेक तो करो, फिर नहीं लेना तो मत लेना, लेकिन चेक करने में क्या तुम्हारे पैसे थोड़ी बिगड़ रहे हैं, तो चेक करो एंड फिर डिसाइड करना। नंबर 9, जीरो अकाउंटेबिलिटी। अभी भी उस बंदी का फॉल्ट हो ही नहीं सकता, वो लेट हो गई क्यों, क्योंकि ट्रैफिक बहुत था, वो कैंसिल कर दिया प्लान, क्यों कैंसिल कर दिया, क्योंकि उसका मूड खराब था, उसने तुम्हें चोट पहुंचाई नहीं, लेकिन उसने की कोई गलती नहीं थी, तुम ही हो ऐसे बंदे जो सारी चीजों को समझ नहीं पाते एंड तुमने मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। यहाँ पे सीधा फंडा है मेरे भाई, अगर वो कभी भी बंदी रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती ना तो पूरी
जिंदगी तुम ये बोझ उठाते रहोगे एंड फिर क्या होगा पता है, तुम्हारी कमर टूट जाएगी एंड गांड फट जाएगी। ओके, तो ध्यान रखना। नंबर 8, फेक अपॉलॉजीज। तुम्हें बोलेगी आई एम सॉरी, बट तुमने भी तो ये किया था ना, तो फिर मैं तो ऐसा करूंगी ना। तो यहाँ पे फिर यही होगा मेरे भाई कि वो कभी भी ऐसे गलती मान नहीं सकती। वो कहीं ना कहीं से तुम्हारी गलती ढूंढ ही लेगी एंड कहीं ना कहीं से वो ऐसा ही फील करवा देगी कि नहीं, हम दोनों की गलती थी, मेरी अकेली की कोई गलती नहीं थी। वो तो बहुत ज्यादा मासूम है ना। नंबर 7, अटैक्स यू व्हेन शी फील्स लो। उसका बहुत ज्यादा खराब दिन बीता होगा, लेकिन क्या होगा पता है, वो तुम्हें ऐसा बोलेगी नहीं, वो सारी फ्रस्ट्रेशन तुम्हारे ऊपर निकालेगी कि तुम ही ऐसे हो, तुम ही ऐसा करते हो, तुमने मेरी जिंदगी झंड बना रखी है, पता नहीं क्यों ऐसा बंदा मिला है मुझे, या तो फिर ऐसे किसी तरीके से वो तुम्हारे ऊपर गुस्सा निकालेगी। इससे होता क्या है ना, एक तरह की इमोशनल इंस्टेबिलिटी क्रिएट होती है एंड पता है क्या होगा फिर लॉन्ग टर्म में है ना, तुम्हें ऐसा फील होगा कि तुम एग शेल्स पे चल रहे हो, कि अगर तुमने कहीं पे भी गलत कदम रख दिया ना तो अभी डायनामिट होगा एंड डायनामिट फूट जाएगा एंड वो बंदी वापस तुम्हारे पे चिल्लाएगी, तुम्हें ऐसा बोलेगी, तुम्हें वैसा करेगी। ये सारी चीजें तुम फील करते हो। नंबर 6, शी कांट सेलिब्रेट योर विंस। तुम काम कर रहे हो तुम्हारे करियर पे, तुम्हारी फिटनेस पे एंड तुम्हारे गोल्स पे एंड कैसे ज्यादा पैसे कमाना है, लेकिन पता है क्या, वो बंदी तुम्हारा इन सारी चीजों में सपोर्ट नहीं करेगी। वो जेलसी फील करेगी, वो तुम्हें बार बार किसी तरीके से टोन मारने की कोशिश करेगी एंड तुम्हें ऐसा दिखाएगी कि तुम कितने वर्थलेस हो, तुम कुछ जीवन में उखाड़ ही नहीं पाते। तो मेरे भाई यहाँ पे दिक्कत है ना, दिख रहा है ना तुम्हें दिक्कत है, तो निकलो ना वहां से। नंबर 5, एडिक्टेड टू ड्रामा। चलो मान लो कि तुम बहुत ज्यादा अच्छे बंदे हो, तुम कभी भी ड्रामा क्रिएट नहीं करते, लेकिन फिर भी क्या होगा पता है, वो बंदी ड्रामा क्रिएट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उसको शांति से जीवन जीने में ना मजा नहीं आता। उसको कुछ चाहिए होता है कि उसके जीवन में थोड़ी उथल पुथल आए एंड कोई उसे मनाए, कोई रूठ जाए, बार बार ये सारी चीजें करती रहेगी। एंड मेरे भाई, जो बंदी को केओस में ज्यादा मजा आता है ना, वो कभी भी तुम्हारे जीवन में शांति नहीं ला सकती। तो अगर वो बार बार केओस ला रही है तो इसे समझो एंड दिक्कत है, ठीक है। लॉन्ग टर्म कभी भी ये सस्टेनेबल नहीं है। नंबर 4, शी ओनली टेक्स नेवर गिव्स। तुमने कुछ प्लान किया, तुमने पैसे दिए एंड तुमने इन्वेस्ट भी किया, लेकिन पता है वो वहां पे क्या करेगी, वो वहां पे आराम से बैठी रहेगी एंड एक्सपेक्टेशंस रखेगी एंड फिर भी कंप्लेन करेगी, नहीं यार तुम्हें वो करना चाहिए था, तुमने ऐसा तो किया नहीं, तुम ऐसा भी तो कर सकते थे ना, क्यों नहीं किया तुमने ऐसा। तो इस चीज को समझो कि ये रिलेशनशिप नहीं है, इसे बोलते हैं वन साइडेड ट्रांजैक्शन। नंबर 3, वैलिडेशन एडिक्शन। अब यहाँ पे बारी आ जाती है टू मैनी मेल फ्रेंड्स। पता है इंस्टाग्राम पे वो स्टोरीज डालेगी, बहुत ज्यादा स्टोरीज डालेगी, फिर बार बार किसी को रिप्लाई करती रहेगी। कोई भी अनजान आदमी को, पार्क में गई होगी, कुत्ता होगा उसके पास एंड उसने बस हाय हेलो बोल दिया होगा, तो भी वो उसको से बात करने लगेगी। इंस्टाग्राम पे अगर वो बंदा मैसेज करेगा, पहले तो इंस्टाग्राम दे भी देगी एंड फिर जब भी वो मैसेज करेगा तो ये बंदी भी मैसेज करेगी, थोड़ा फ्लर्ट करेगी, ऐसी ऐसी बातें होगी, ठीक है। एंड वो ऐसा ही बोलेगी, नहीं यार ये तो बस एक फ्रेंड है। तो इसे कहते हैं मेरे भाई, वो बैकअप में ऑप्शंस रख रही है, समझ रहे हो, क्योंकि कल को तुम्हारे साथ नहीं बात बनी, नहीं मजा आया, तो फिर क्या, कोई तो होना चाहिए ना जो उसका ध्यान रखे, जो उसका ख्याल रखे, जो वापस उसको ऐसी फीलिंग्स फील करवाए। तो इसीलिए तो यहाँ पे मेरे भाई, जब भी वो तुम्हें एक बैकअप की तरह ट्रीट कर रही है एंड दूसरे लोगों को भी ऐसे बात कर रही है जस्ट बिकॉज अटेंशन, तो दिक्कत है, बहुत बड़ी वाली दिक्कत है। नंबर 2, डजंट रिस्पेक्ट मैन बट यूजेस देम। अब ये है ना बहुत बड़ी डेंजरस साइन है। वो है ना मैन के बारे में, हम मैन के बारे में बहुत ज्यादा टॉक डाउन करेगी एंड बोलेगी, अरे यार सारे मैन है ना ऐसे ही बेकार होते हैं, सारे ट्रैश हैं, सारे पीस ऑफ शिट है, ऐसा कुछ बोलेगी, समथिंग लाइक दिस। बट फिर भी वो एक मैन को यूज करेगी अटेंशन के लिए, वैलिडेशन के लिए एंड हेल्प के लिए। अरे ठीक है मेरी हेल्प कर रहा है, क्या दिक्कत है। तो मेरे भाई यहाँ पे वो तुम्हारे साथ इसीलिए है क्योंकि तुम उसको है ना थोड़ा बहुत यूजफुल हुए हो अपनी लाइफ में, इसीलिए वो तुम्हारे साथ है, बाकी वो घंटा तुम्हारे साथ नहीं रहने वाली थी। नंबर 1, वैल्यू मिसमैच, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब तक मैंने जो भी बोला उन सारी चीजों को भूल जाओ, सिर्फ इस चीज पे ध्यान दो। अगर मेरे भाई तुम्हारी लाइफस्टाइल, तुम्हारा वे ऑफ थिंकिंग, तुम्हारे लॉन्ग टर्म गोल्स, ये सारी चीजें अलाइन नहीं हो रही ना, तुम भी सेम सोच रहे हो, तुम्हारी बंदी भी सेम सोच रही है, तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कभी भी नहीं चलने वाली। इस चीज को रियली में अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करो, ओके। क्योंकि अगर तुम ये सोच रहे हो ना जस्ट बिकॉज अट्रैक्शन है, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है उसके लिए, तो हमारी जिंदगी अच्छे से प्यार से कट जाएगी, तो नहीं होता ऐसा। तुम दोनों की थिंकिंग अलाइन होनी चाहिए, तुम दोनों के लॉन्ग टर्म गोल्स अलाइन होने चाहिए। अगर नहीं होंगे ना तो
तो आज नहीं तो कल जिंदगी झंड होने वाली है। तो बेटर है सोचो एंड फिर डिसाइड करना, वरना एक रोलर कोस्टर राइड के लिए पूरी जिंदगी के लिए तैयार रहना। आउटरो की बात करते हैं। देखो मेरे भाई, जब भी तुम अपनी जिंदगी को अट्रैक्शन के व्यू पॉइंट से देखोगे ना कि मुझे इसके लिए फीलिंग्स आ रही है, मुझे इससे अट्रैक्शन फील हो रहा है, तो फिर मुझे इसके साथ जाना चाहिए, मुझे इसके साथ जिंदगी जीनी चाहिए, मुझे इसके साथ शादी करनी चाहिए, तब तक तुम्हारी लाइफ में दिक्कत ही दिक्कत आने वाली है। क्योंकि तुम जस्ट अट्रैक्शन के बेसिस पे, फीलिंग्स के बेसिस पे अपनी लाइफ की चॉइसेस एंड डिसीजंस नहीं ले सकते। तुम्हें देखना पड़ता है, लॉन्ग टर्म थिंकिंग यूज करनी पड़ती है, थोड़ा रैशनल होना पड़ता है, थोड़ा लॉजिकल होना पड़ता है। नहीं होगे तो क्या होगा, जिंदगी में कलेश आने वाले। ओके, एंड अगर तुम्हारी लाइफ में अभी ऐसी कोई सिचुएशन चल रही है एंड ऐसा फील हो रहा है कि बंदी तुम्हारी जिंदगी को झंड बना रही है, तो मेरा मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी कोर्स चेक करो, क्योंकि उसमें मैंने यही सारी चीजों के बारे में बात की है कि आखिरकार तुम्हें अपनी लाइफ में आगे करना क्या है। तो अगर तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया, जल्दी से जाओ, कमेंट में पिन लिंक होगी, एंड अब मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी कोर्स को देखो मेरे भाई, ठीक है, किसका वेट कर रहे हो। तो मुझे आशा है कि इस वीडियो से तुम्हें कुछ जानने को, सीखने को, समझने को मिला होगा। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।